हेलो बेटा, वेलकम वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम मतलब उनको हम यूज़ करते जाते हैं और वो ख़त्म होती जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हमने क्या शो करना होता है, जितने करंट ईयर के एक्सपेंडिचर हैं, राइट। तो अब कुछ आइटम ऐसी हैं जो हम जैसे जैसे उनको यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन कंज्यूम हो रही ड्यूरिंग द ईयर, कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई ये कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपको समटाइम ये बोल देते हैं कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल में मेडिसिन के लिए इतना पैसा दिया। अब ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसे पिछले साल के हों और कुछ हमने अगले साल के लिए एडवांस दे दिए। हमने तो वो कैलकुलेट करने हैं जो करंट ईयर के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। कंज्यूमेबल आइटम में कोई भी हो सकती है। स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है। नॉर्मली स्टेशनरी तो हर क्लब में, हर सोसाइटी में यूज़ होती है, ठीक है जी। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, स्टेशनरी हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है। तो इन चीज़ों की हमने कंजप्शन कैलकुलेट करनी है कि ड्यूरिंग द ईयर कंजप्शन कितनी हुई है, ठीक है। और मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, मेथड लिखवाता हूँ। इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो कोई भी सम कर लो। अपनी बुक पकड़ना, जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, अकाउंट्स की, तो उस बुक में से इस टॉपिक के साथ रिलेटेड सम करना। जब मैंने ये फॉर्मूला आपको नोट करवा दिया तो वो सारे सम इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। आओ करते हैं। हाँ जी, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर जो मेडिसिन के लिए हमने अमाउंट पे की, यहां लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कौन से साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? 31 मार्च 2021 की। ओके, उन्होंने हमें ये बता दिया कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि ये जो अमाउंट पे की है इसमें कुछ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग भी थी या कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवांस पे कर दिए, ठीक है। अगर और कुछ नहीं है तो फिर सिंपल है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। बट अगर साथ में आपको एडजस्टमेंट दे देते हैं कि इतने पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, इतने हमने एडवांस में पे किए, कुछ पिछले साल भी एडवांस पे किए थे, तब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने मेडिसिन कंज्यूम कितनी की है, ठीक है। तो वो सारी आइटम्स मैं आपको लिखवा देता हूं कौन कौन सी होती हैं। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर एट ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस करना है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया जो यूज नहीं हुआ तो वो माइनस करना है, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं हुआ, वो तो बच गया, तो वो तो कंज्यूम हुआ ही नहीं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग कह दो, क्रेडिटर्स कह दो, एरियर्स कह दो, सेम मीनिंग है, ठीक है जी। एरियर्स, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एट द एंड। एंड पे जो मेडिसिन के क्रेडिटर्स पड़े हैं, जो आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, ऑब्वियसली वो तो इसी साल के ही होंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, देने वाले पैसे हैं, मींस परचेज तो हमने इसी साल के लिए किया ना, तो उसको प्लस करना है। पर अगर यही एरियर्स या आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एट द बिगिनिंग पे होते, मतलब साल तो अभी शुरू हुआ और आउटस्टैंडिंग है, एरियर्स हैं, मतलब वो इस साल के तो हो नहीं सकते, वो किस साल के हैं? फिर पिछले साल के, तो वो माइनस कर देने हैं। इट मींस इस साल हमने जो अमाउंट पे किए हैं उसमें से पिछले साल के कुछ आउटस्टैंडिंग रहते थे वो पे किए हैं, राइट। एडवांस, अगर हमने एडवांस पे कर दिए, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन एट द बिगिनिंग,
बिगिनिंग में एडवांस पेड है, मतलब साल के शुरू में ही एडवांस पे किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये पिछले साल एडवांस पे किए होंगे, किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। पर अगर इस साल के एंड में प्रीपेड है तो वो किस साल के लिए होंगे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो माइनस करेंगे प्रीपेड एट द एंड या एडवांस पेड एट द एंड। तो ये माइनस कर देनी है। उसके बाद अगर हमने मेडिसिन का कुछ पोर्शन सेल कर दिया, मेडिसिन का कुछ पोर्शन सेल कर दिया, उसका मतलब वो तो हमारी सोसाइटी में या हमारे क्लब में तो कंज्यूम हुआ ही नहीं, तो वो भी माइनस कर देना है। ठीक है जी, मेडिसिन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर जो मेडिसिन हमने सेल कर दी, क्या माइनस करना उसका, ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस कर देनी है। हो सकता है वहां पे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिए हों, तो आपने क्या माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो हम इसमें शो नहीं करेंगे, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसे हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे, टू मेडिसिन कंज्यूम। तो यहां से ट्रांसफर कर देते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, जो डिफरेंस बचा उसे कहां ट्रांसफर कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी, फिर जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एक्सपेंडिचर साइड पे हम शो करेंगे ठीक है जी, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, जितनी मेडिसिन कंज्यूम होगी। और ये जो बाकी एरियर्स या आउटस्टैंडिंग है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग वाले एरियर्स लायबिलिटी साइड में आएंगे और ओपनिंग वाले एडवांस एसेट साइड पे। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग वाले एरियर्स लायबिलिटी साइड पे आएंगे और क्लोजिंग वाले एडवांस एसेट साइड पे। ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपको प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो, तो जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो स्टॉक है ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जो ओपनिंग के एरियर्स हैं वो लायबिलिटी साइड पे, जो ओपनिंग के एडवांस हैं वो एसेट साइड पे। अगर क्लोजिंग वाला कहते हैं तो सेम क्लोजिंग वाली एसेट्स, क्लोजिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो एसेट साइड पे, जो क्लोजिंग के एडवांस हैं वो भी एसेट साइड पे, और जो क्लोजिंग के टाइम एरियर्स आउटस्टैंडिंग थी वो लायबिलिटी साइड पे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपकी है कंज्यूमेबल आइटम की ट्रीटमेंट। इसमें कोई भी कंज्यूमेबल आइटम हो आप इजीली कर सकते हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो या फिर स्टेशनरी वगैरह हो। ठीक है, पर इसमें एक पॉइंट और याद रखना, मैं आपको वो पॉइंट भी साथ में क्लियर कर दूं। एक तो इसमें सारी डिटेल दी होती है, एक जिसमें ये अमाउंट, इसकी जगह अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर की जगह ये लिख देते हैं कि मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, रब करके मैं सिर्फ वो वाली आइटम दिखा रहा हूं जो इंफॉर्मेशन आपको दी हो कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तब इसको कैसे शो करना है ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी बेटा, अगर आपको बोला हो कि मेडिसिन परचेज्ड, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, आपको ये नहीं बोला कि अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ ये बोल दिया मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इतने की परचेज किया। ठीक है, तो उस केस में आपने बाकी की एडजस्टमेंट नहीं करनी, जस्ट ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो माइनस करना है। बस यहां जो आएगा दैट विल बी मेडिसिन कंज्यूम्ड ट्रांसफर टू इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। तो ये वाली आ जाएगी जब आपको सिर्फ ये बोला कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर और कुछ नहीं बताया, करेक्ट। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। कंज्यूमेबल आइटम्स, ओके जी बेटा।